सास बहू के बीच की खाई को कैसे भी भरना होगा यार। और इस खाई को हम कभी भरने नहीं देंगे। माँ, अब हमें पार्टी चाहिए, फुल धमाके वाली, सोनी स्टाइल वाली पार्टी। गंगा माई की बेटी ने पूरे जिले में टॉप किया है, सबको पता तो चलना चाहिए ना। स्नेहा जी और सहाना जी कितने खुश होंगे। सोनी, इस बहाने तो स्नेहा का पगफेरा भी हो जाएगा। देते हैं सबके लिए दावत। हाँ, हम सबको बुलाएंगे, मुरली जीजू को भी बुलाएंगे, उनके बिना थोड़ी दावत हो पाएगी। और सिद्धू को? उनको नहीं बुलाएंगे। काहे? क्या वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है? माँ, ने ऐसा तो नहीं कहा ना, पर जिनसे हमारी स्नेहा दी गुस्सा, उनसे हम भी गुस्सा। छोटी, अब माफ कर देना उसे। कितनी बार तो माफी मांग चुका है वो। और अगर तुम नहीं माफ करोगे ना, तो फिर स्नेहा को लगेगा कि सिद्धू के प्रति उसका गुस्सा जायज है। क्या तुम नहीं चाहती स्नेहा अपने पति को माफ करके उसकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से हंसी खुशी गुजारे? ठीक है, अगर सिद्धू नहीं है तो हम भी नहीं देंगे दावत। माँ, का माँ? दोनों दामाद हमारे लिए बराबर हैं। हम किसी एक के प्रति अन्याय नहीं होने देंगे। अच्छा ठीक है, बुला लीजिए अपने प्यारे जमाई सिद्धू उर्फ सिद्धांत सिंह ठाकुर। पूर्वी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डराने आए हो क्या? मैम, मॉम, ये तुम्हारा? तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? सिलेंडर के पास मिला हमें। तो ये सिलेंडर जिसको डैमेज किया गया था और उसका नॉब खोला गया था, तो वो सब तुमने किया था पूर्वी। बोलना क्या चाह रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। सबूत हमारे हाथ में और सच तुम्हारी आंखों में है। वो पूर्वी, हमें सच में तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। तुम्हारी वो सगाई होना, शादी पक्की होना, शादी के जोड़े में तैयार होना और फिर मंडप तक ना पहुंचना। हम जानते हैं तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, और यकीन मानो हम नहीं जानते थे कि तुम सिद्धू की मंगेतर हो। हमें हमेशा ये कहा गया कि तुम बस सिद्धू के पीछे पड़ी हुई हो, और हमें इस बात पे अफसोस है। लेकिन अब जब सब पता चल गया है तो हम तुम्हें एक सलाह देना चाहते हैं। बैठो, बैठो। हम जानते हैं हमारी ये सलाह शायद तुम्हें पसंद नहीं आएगी, लेकिन एक औरत होने के नाते हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं। उर्वी, ये घर, इस घर में तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। यह हवेली एक सुनहरे पिंजरे की तरह है, जहां सारी सुख सुविधाएं हैं। लेकिन तुम्हारी पहचान का क्या? तुम्हारे आत्मसम्मान का क्या? खूबसूरत हो, समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है आगे पूर्वी। तुम अगर चाहो तो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हो, और हमें पूरा यकीन है तुम्हें कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो तुम्हें समझेगा, जो तुम्हें प्रेम करे तुम्हारे तरीके से। अब तुम ये सोच रहे होगे ना कि हम इस घर में क्या कर रहे हैं पूर्वी, हम एक रिश्ते में बंधे गए हैं जबरदस्ती। लेकिन हम जानते हैं इन लोगों से कैसे निपटना है। हम यहाँ किसी वजह से रुके हुए हैं,
तुम आजाद हो, तुम किसी रिश्ते में नहीं बंधी हुई। जाओ जाके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। 2 कौड़े की ढाबे वाली मुझे घर से जाने की नसीहत देगी। तुम्हें हमेशा ये कहा गया ना कि सिद्धू तुम्हें मिलेगा, सिद्धू तुम्हें मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिला। महादेव की कसम खा के कहते हैं, हमारे दिल में सिर्फ आप थी, आप हैं और आप ही रहेंगे। और शायद कभी नहीं मिलेगा पूर्वी। और इसीलिए हम समझ सकते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया क्यों किया। गुस्से में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके। हम जानते हैं कि जब किसी औरत की जिंदगी में दूसरी औरत आती है तो उसे कैसा महसूस होता है। इसीलिए हम नीचे किसी को नहीं बताए। हम नहीं चाहते थे कि नीचे कोई तमाशा हो। लेकिन पूर्वी, तुम जिस प्रेम की उम्मीद लगाए बैठी हो ना, शायद नहीं मिल पाएगा तुम्हें। प्रेम किसी से जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता पूर्वी। प्रेम तो बस हो जाता है ना। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहोगी, हमें और सिद्धू को साथ में देखोगे तो तुम्हें गुस्सा आएगा। तुम सिद्धू के पास रहने की कोशिश करोगे और उससे क्या होगा? तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। हम जानते हैं पूर्वी, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, धोखा हुआ है तुम्हारे साथ भी। इसलिए चाहते हैं कि इस धोखे को भूलकर, सिद्धू को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ो। ए बुढ़िया! अरे कौन? कहाँ से जा रहे हो? कौन लोग हो तुम? दीदी यहाँ नहीं है। अरे क्या कर रहे हो? कहाँ से जा रहे हो? कहाँ वो मिल गया? किसे ढूंढ रहे हो? माँ, ये तो ठकुराइन जी की गाड़ी है। हो सकता है स्नेहा आई हो। अच्छा, जो यहाँ से ससुराल नहीं गई उनकी गाड़ी में, वो उन्हीं की गाड़ी में वापस आएंगी। पक्का आपके चहीते दामाद सिद्धू जी आए होंगे। जिले में अव्वल आई है तो कुछ भी बोलेगी। हम कौन है? अभी बताते हैं हम कौन है। अन्य का तो अपमान मत करो बेटा। आओ बुढ़िया, तुम्हारा इंतजार था। बुढ़ी तो तुम्हारी माँ भी होगी ना बेटा, जिसने जवानी में तुमको जन्म दिया था। क्या उनका भी अपमान ऐसे ही करोगे तुम? माँ, ये कौन है? वो आज यही कहीं चुपकर बैठी होगी वो। हाँ, ठकुराइन जी का भतीजा है। दीदिया, ये कब से अपने गुंडों के साथ यहाँ डेरा जमाए खड़ा है। हम बोले भी दीदिया यहाँ नहीं है, फिर भी सामान इधर उधर फेंके जा रहा है। सारा ढाबा देखो और पता नहीं कौन है ये। हम तुम्हें क्यों बताएं हम कौन है? तुम हमें ब्याज के पैसे दोगी जो गंगा माई ने हमारी बुआ ठकुराइन दुर्गावती सिंह से लिए हैं।